गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित स्वर्ग बना सकते हैं कविता के कुछ अंश की व्याख्या समझाएंगे। कुछ अंश की व्याख्या हमने पहले समझा दिया है, उसके आगे की व्याख्या है कि लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक, शांति कहाँ अभी इस भव को। कह रहे हैं, इसके पहले हमने बताया था कि भीष्म पितामह के माध्यम से यह बताते हैं कि भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं और बताते हैं कि यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। यहाँ पर जो भी लोग जन्म लेते हैं उन सबका इस पृथ्वी के सभी पदार्थों पर अधिकार है, चाहे वो प्रकाश हो, हवा हो, और यहाँ पर सबको बाधा रहित विकास चाहिए। तो उसके आगे का है, वो कहते हैं कि लेकिन विघ्न अभी अनेक इस पथ पर अड़े हुए, कि लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। वो बताते हैं कि उतना होने के बाद भी लेकिन अभी भी विघ्न जो है इस धरती पर पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ धरती पर आकाश, धूप, हवा आदि सबको समान रूप से अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। इस नाते यहाँ पर अभी भी विघ्न जो है पड़ा हुआ है इस पथ पर, और सबको समान रूप से बाधा रहित विकास नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अभी इस मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं, और यहाँ पर मानवता के मार्ग में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। लूट खसोट, चोरी, इस तरह से सभी एक दूसरे को छीनने के लिए लगे हुए हैं। कोई किसी की यहाँ पर सहायता नहीं करता है। इसलिए यहाँ मानवता के मार्ग में अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बाधाएं अभी भी पड़ी हुई हैं। इसलिए मनुष्य का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को। और कवि जो है बता रहे हैं कि जब तक यहाँ पर सभी मनुष्यों को न्याय के अनुसार अधिकार नहीं मिल जाते, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक न्याय के आधार पे सभी को सुख जो है सुलभ नहीं होते, सबको समान रूप से नहीं मिलते, तब तक यहाँ पर मानव मानव का विकास संभव नहीं है। चैन कहाँ धरती पर तब तक, शांति कहाँ इस भव को। वो कह रहे हैं कि जब तक ये सभी नहीं हो पाते, जब सबको समान रूप से हवा नहीं मिलेगी, सबको जो है सूर्य नहीं मिलेगा, सबको प्रकाश नहीं मिलेगा, सबका विकास समान रूप से नहीं होगा, सबके मार्ग में अभी भी बाधाएं रहेंगी, तो यहाँ पर इस धरती पर सुख चैन नहीं मिल सकता। इस धरती को तब तक सुख शांति नहीं मिल सकता। तात्पर्य है कि जब तक मनुष्यों को न्याय के अनुसार अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक उन्हें इस समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। समाज में शांति की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि इस धरती पर सबको समान रूप से अधिकार मिलने चाहिए और न्याय के अनुसार सबको समान रूप से अधिकार दिए जाएं, तभी जो है यह धरती स्वर्ग के समान बन सकती है। नहीं तो जब तक यहाँ मार्ग में बाधाएं रहेंगी, मानवता के राह रोककर लोग अड़े हुए रहेंगे, सबको सुख नहीं मिलेगा, सबका विकास नहीं होगा, तो इस मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ रहेंगी। धन्यवाद।